जीतने के बाद आते नहीं है जनता से मिलने, कभी जनता की क्या समस्या है इसको सुनने वाला भी कोई नहीं होता। कि जीतने के बाद आप जिनके लिए आए हैं वो भी 10 साल विधायक रहे, इलेक्शन के समय दूरे दूरे वोट मांगे हैं, लेकिन जीत जाने के बाद मेरे कार्यालय पर आइए ना, जनतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तो वैसे नेता हम लोग को नहीं चाहिए। जो नेता जनता की समस्या स्पॉट पर आके सुने, हमारी क्या जन समस्या है। यहाँ बरसात के महीना में 3 फीट पानी लगता है, बगल में प्राइमरी स्कूल है, सोचे करने के रोड दिया, रोड आप क्या दे दिया? हम सरकार को टैक्स देते हैं, नमक से लेकर चीनी तक, उससे ये रोड बना, अपने घर से रोड नहीं बना दिया। नेता को ओपिनियन होता है कि पुरानी से दूल्हा बना के भेजिएगा, मैं शादी कर दूंगा। क्या पुरानी औरत है, स्त्रीलिंग है? आप ही के गठबंधन के नेता का ओपिनियन सुने हैं तो ऐसा ओपिनियन भी नहीं चाहिए। लालू जी जिसको दूल्हा बना के भेजेंगे उसको हम बिहार करके भेज देंगे। ये भूमिहारों का गांव है, 50 पर हम 5 काफी है, तो बिजली का एक मत करो नहीं। आप जात है इसलिए अपनी मन को बात रखे हैं। एक खरोज आते तो हम उन लोगों को कहबो नहीं करते, जो है वो भी नहीं रहते उनके साथ। और आरक्षण की जहाँ तक मुद्दा है, बिहार विधानसभा में कितने विधानसभा क्षेत्र है सर? बिहार में कितने विधानसभा क्षेत्र है? 243 में आरक्षित सीट कितनी है? स्वर्ण के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र आरक्षित किया गया? तो हमें भी चाहिए कि आरक्षित सीट पर हम खड़ा नहीं हो सकते हैं, लेकिन मत दे सकते हैं। आज़ादी के बाद से आज तक वो जहाँ सकरा जितने बार आरक्षित सीट है, हाजीपुर लोकसभा में भूमिहार हम वोट देते हैं। उसी प्रकार स्वर्ण के लिए भी विधानसभा या लोकसभा सीट सुरक्षित किया जाए। 10% दिए हैं, मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा क्षेत्र है, भूमिहार के लिए स्वर्ण के लिए कई विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित है। विधानसभा में किसी भी नेता का आवाज मैं नहीं सुनता। हमें भी आरक्षण चाहिए। 10% दिए हैं 243 विधानसभा क्षेत्र में। स्वर्ण के लिए कितने विधानसभा सीट आरक्षित? क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप सुप्रीम बॉस है जदयू के, नीतीश जी मुख्यमंत्री है। मुद्दा ये सब उठना चाहिए, बहुत मुद्दा, क्योंकि हम लोग आर्थिक मानसिक सारी तीनों तरह से दोहन हो रहे हैं। जी हो गया। और कुछ तो बोल नहीं, कुछ नहीं। हमारी डिमांड यही है जी। और आर्थिक आरक्षण, जाति आरक्षण नहीं, आर्थिक आरक्षण। रामविलास पासवान जी को आरक्षण की क्या जरूरत है? रमाई राम को आर्थिक आरक्षण क्या जरूरत है? एक आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, जो 1 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर हो उसको जनरल कैटेगरी में रखिए। हो गया, पारित हो गया आपका बात। चलिए नहीं, आप बोलिए। आपका बात जो है रख दीजिए, वो पारित हो गया। हाँ, पारित हम तो विधानसभा तो नहीं पारित कर देंगे। जवाब भी तो मिलना चाहिए ना, जवाब मिलना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए। जवाब बोले हैं उनका जवाब मिले। हो गया ना, जी अब बोले हम जी। आपको बोले कि 10 साल कुशवाहा भी रहे, जी तो अभी आपका कहना है कि आप भाजपा को वोट देना चाहिए। अभी हम नहीं बोले हैं भाजपा के वोट, अभी कोई डिसीजन नहीं है किसको वोट दे। ये तेरी बात चलिए ना सर, बोल रहे हैं, सुनते रहिए। 5 साल तो केदार गुप्ता भी रहे उनको तो लोग पहचाना ही नहीं पंचायत बात। अभी हमको मत करिए, और फिर आप बोल रहे थे तब। अच्छा ठीक है सर, आप बोलिए बोलिए। आए बुलाने को तो आए, क्या पहले कर दिया तालाब की समस्या के गाय नहीं किए, नहीं किए। तो सरकार में अभी थे गठबंधन में, ये का सरकार ये का गठबंधन था, हम उसके जिम्मेवार हैं। तो जो विधायक सुप्रीम कोर्ट वही होगा, नीतीश कुमार को देंगे। एनडीए का सरकार में उस समय, ये महागठबंधन की सरकार में तो केदार गुप्ता नहीं थे। नीतीश कुमार उसको मना किए थे, क्या मत करिए। वो तो अंदर का बात है, विधानसभा का बात हम तो नहीं जानते भाई, आप कुछ जानते ही नहीं है तो आप क्या जानते हैं कि नीतीश कुमार मना कर दिए? हम क्या किए? पत्राचार। आप जो ये बोले, ये रोड जो बन रहा है, ये कोई एहसान नहीं किए। आज़ादी के बाद से आज तक आए नहीं रोड बोला ठीक है, कोई बात नहीं। नरेंद्र बाबू का देना है, मामूली अदना 5 साल दिवाकर शर्मा कुल मुखिया नरेंद्र बाबू MLC से अपना फंड
दिवाकर करिया रोड पूरा रोड जो कुल्हनी में बना है वो नरेंद्र हो बिना कुलहनी की बात नहीं, हम अपने पंचायत की बात कर रहे हैं, पंचायत की बात कर रहे हैं। कुल्हनीकरण जो रोड बन चल रहा है अगला सा इंसान दिवाकर शर्मा दिया था। पूरा रोड जो वहाँ से लेके यहाँ तक हम तो अभी घूमते हुए आ रहे हैं ना, ये समूचा रोड वही बनाए नहीं, वो नहीं, इसके पूर्व की बात काफी। इसके पहले जो रोड का स्थिति था बिहार में यही रोड का स्थिति था। सर क्या रोड बना देना ही विकास है क्या सर? अभी तो आप ये को बोल रहे हैं, एक तरफ से बोलने दीजिए कि जी ठीक है, आप लोग अपनी बात रखें, देखिए बात रखिए ना। ये रोड आखिर विकास का मतलब कोई भी सरकार जो होता है तो विकास अगर रोड करता है, बिजली का ही स्थिति था क्या बिहार में? बिजली का ही स्थिति था बिहार में। कितना गांव था मुजफ्फरपुर जिला में जहाँ बिजली था? तो बिजली बनवा दिए नीतीश कुमार, रोड बनवाने में कहीं रुकावट नहीं डाले, और केदार गुप्ता अगर कहते कि हमको छठ का घाट बनवाना है तो रोक देते, क्या होगा? तो उनका तो फिर वही बात, ये तो उनसे ना पूछिएगा। क्या बार आप लिख के दिए कि हमारा छठ घाट बनवाना है, ये हमसे पूछ रहे हैं। हम तो ना आपके सांसद हैं ना हम आपके विधायक हैं। हाँ, हमारा जहाँ के हम सांसद हैं और जहाँ के हम विधायक हैं वहाँ जाके देख लीजिए। तो जो विधायक होता है, सांसद होता है, वो अगर सक्रिय रहेगा तो काम कराएगा। हमारा क्षेत्र तो आधा दियरा है और आधा टाल है। कभी दियारा में रामचंद्रपुर ओलीपुर गए हैं? दियारा में नहीं गए हैं। जाके दियारा एक बार देखिए, रामचंद्रपुर और ओलीपुर में कोई शादी नहीं करता था लड़की का, इसलिए कि वहाँ जाने के लिए 8 घंटा लगता था, और लखीसराय से उसका दूरी था 10 किलोमीटर, बीच में 4 नदी। आज 20 मिनट में लोग पहुँचते हैं लखीसराय से दियारा के किसी गांव में। तो जनप्रतिनिधि का काम, इसलिए जनप्रतिनिधि जहाँ सजग रहता है वहाँ काम होता है। हमारे यहाँ एक घाट नहीं है जहाँ छठ घाट नहीं है बना हुआ। अब तो जब सिंचाई मंत्री थे तो जहाँ जहाँ लोग छठ घाट का वहाँ हम छठ घाट बनवाए। सिंचाई विभाग का काम नहीं था। आप लोग भी कोई आके हमको कहते हमारे यहाँ भी एगो तालाब है, छठ घाट बनवा दीजिए, हम नहीं बनवाते तो आप आ जाए कि आप पहुँचना क्या इसमें यार। सर इलेक्शन के वक्त तो आया गया है सर। इलेक्शन के बाद लोग इलेक्शन नहीं आता तो भैया आप यहाँ थोड़ी आते। गफलत में बात मत रहिए। गफलत में नहीं आप ये बता रहे हैं आपको कि बगल में वैशाली है, हुसैना एगो गाँव है, आप ही लोग का गाँव है। बोलना ही मना जानते हैं कर क्या फायदा है? हुसैना जानते हैं का काम है, हमारे साथ खड़ा किया है। 10 साल से मनोज कुशवाहा भी के विधायक थे। हुसैना गांव है। वाला कोबरा कमांडो है। हुसैना एक गांव है। चलिए सुनिए, आप अभी बोल रहे हैं ना, तो वो हम हुसैना गांव गए थे। नहीं होगा तो हुसैना यहाँ से बगल में। तो हुसैना गाँव है तो मैं के समाज सही है, सरकार सही तब न हो रहा। चले जाइएगा यहाँ कल हमसे आके हम ऐसे ही वोट दिया और हुसैना गांव से वहीं जाके हुआ बोलो एगो बात सुन। छोड़िए छोड़िए। 150 लोग वहाँ आए थे।
और हमको कहे कि आज तक आज़ादी की वजह से आप बोल रहे हैं जी कहीं सड़क नहीं हम सब देखिए, हम जिस प्रखंड में जिस पंचायत है मैं उसके विकास की बात कर रहे हैं। हम हुसैना बता क्या जैसे आप बोले अभी हमको सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? ये आप बोले हमको कि चुनाव के बाद क्या सुनता है, इस पर हम बता रहे हैं। चुनाव में हम वादा करके गए कि चुनाव के बाद आइएगा वोट दिलवाइएगा। और आज जाके देखिए कि हुसैना गाँव पर सड़क बना कि नहीं, अब कौन बनवाया यह अभी जाके बताइए, और तब कल हमसे बताइए। इसलिए जहाँ जनप्रतिनिधि नहीं होता है तो कहीं आदमी काम करने के लिए प्रयास करता है। आप प्रयास करते नहीं अगर होता तब आप करते, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि कहीं पर सजग नहीं रहे तो काम तो स्वाभाविक तौर पर बाधित होता है। इसलिए कि सरकार को क्या मालूम, किसी भी सरकार को कल आप ही को सरकार बनाने के लिए कह दिया जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि पूरे बिहार में कौन गांव में क्या प्रॉब्लम है। ये गांव जनप्रतिनिधि, और अगर जनप्रतिनिधि कहीं सोच नहीं तो लोगों को भी सजग होकर अपना काम, क्योंकि बिजली का काम हुआ, हर घर बिजली पहुंचा दिया, तो हर घर बिजली पहुंचाया गया तो पूछ के पहुंचाया गया कि कहाँ पहुंचाना है कहाँ नहीं पहुंचाना है। सरकार की नीति बन गई कि हर गांव में बिजली पहुंचाना है, हर गांव में बिजली नहीं हर घर में बिजली पहुंचाना है। सजग रहिएगा तो सजग सर प्रतिनिधि को भी नहीं होना अब पड़ेगा। आपका छोड़िए ना प्रतिनिधि को मारिए कुछ। अभी हम आए हमसे आप शिकायत कर रहे हैं ना, प्रतिनिधि को छोड़िए। अब चुनाव के बाद आइएगा, आप देखिएगा अगला बार जब हम आएंगे तो छठ घाट बना बताना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। मेरे दिमाग में भी हम साथ बोल सकते हैं, अभी कोई मेरे दिमाग में भी कंप्यूटर नहीं है। कभी हमको आप कहे याद रहे, कल आप आइएगा चुनाव के बाद हमसे कहिएगा कि आप आए थे, हमको कहे कि सर, इसमें तालाब है वहाँ घाट बनवा देखिए आपको घाट पकड़ता नहीं करता फोन अवैध निखिल पकड़ रहा था फोन अवैध। और दूसरी बात आपको राज्य सरकार के अधीन नहीं है, राज्य सरकार नहीं कर सकती है, वो केंद्र की सरकार करती है। पार्लियामेंट से कानून बनता है, लोकसभा से कानून बनता है। तुम तो आएंगे केदार गुप्ता, उनसे पूछिएगा तो कहिएगा कि कहिए विधानसभा नहीं बना सकता है कानून। 35% महिलाओं को आरक्षण देने का कहानी कब से शुरू हुई? लोकसभा में 3 बार बिल पेश हुआ और 3 बार बिल फाड़ के पेश किया। ये विधानसभा का नहीं है, विधानसभा पारित करके लोकसभा को नहीं भेज सकता है, नहीं भेज सकता। ये केंद्र का सरकार का मामला है। विधानसभा वही भेज सकता है जो दोनों राज्य और केंद्र दोनों के अधीन मामला है। परिसीमन, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र का निर्धारण ये नहीं हो सकता। हाँ, आप कहिएगा पंचायती राज व्यवस्था में राज्य सरकार के अधीन है, आप कहिएगा नगर निकाय वो राज्य सरकार के अधीन है। और इसीलिए इस बार जो सरकार ने जातीय गणना कराने का फैसला किया है उसमें एक क्लाउज यह भी लिखा हुआ है कि जातीय गणना के साथ साथ समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो अगड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, गरीबों की संख्या भी गिनती करिए कि कितने लोग गरीब हैं इस समाज में, ताकि उसके बारे में सरकार नीति बना सके उनके उत्थान के लिए। ये जातीय गणना का जो गाइडलाइन जारी हुआ है वो वेबसाइट पर है, अधिकार है युवा तो युवा पूछेगा तो ये कानून संविधान में संशोधन हो और संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ
पार्लियामेंट लोकसभा और लोकसभा में जिसका बहुमत है सरकार है, मिल जाएगा। और जब लोकसभा इसको पास कर देगा तब केंद्र सरकार भेजेगी विधानसभा में, इस पर आप सहमति दी। 10% जो आरक्षण दिया गया आर्थिक आधार पर सरकारी सेवाओं में, वो अभी लोकसभा से पास है और लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्य की विधानसभा को भेजा गया। और बिहार देश में पहला विधानसभा है जिसने उस पर सहमति दिया कि हम इससे सहमत हैं। अब बोलिए आपको 2 बिंदु का जवाब हम दे दिए। सर एक सवाल है सर, आपने जो कहा है कि जातीय जनगणना, तो अगर सर जातीय जनगणना की जा रही है तो निम्न वर्ग के लिए अगर उनकी जाति को दिखाया जाएगा तो क्या उच्च वर्ग के लिए भी जाति दिखाएगा कि सिर्फ जनरल लिखा जाएगा सर? नहीं, उसके लिए भी लिखा जाएगा, उसके लिए भी लिखा जाएगा और इस जात में कितने गरीब लोग हैं यह भी लिखा जाएगा। ये गाइडलाइन पढ़ो नहीं यार, हम तो बताए कि वेबसाइट पर है। जातीय जनगणना के लिए जो दिशा निर्देश राज्य सरकार ने जारी किया है, जनगणना नहीं गणना, जनगणना नहीं हो रहा है, गिनती हो रही है, जातीय गणना हो रही है, सभी जातियों की गणना हो रही है और उन जाति में जो जाति जितने भी हैं, वो चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, उनमें कितने लोग गरीब हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसका भी गणना हो रही है। विनोद भैया, ओ विनोद, हो गया, खत्म हो गया। वो नौजवान साथी है, क्षमता है, सुबह है, सामने आपके पास सत्ता है। हम किसानों के पास में उत्पाद नीति के तहत पहले हम लोग को तार खजूर से मलगुजारी मिलता था, पासी समाज देते थे। हम सब पासी तार खजूर को छेमना बंद कर दिया। वो तो स्टेट गवर्नमेंट का दिन है कि वो भी केंद्र सरकार का दिन है। तब तार खजूर का जो पैसा हम लोग को तो रॉयल्टी चाहिए ना, वो ठीक है, वो अलग कौन देगा? उसके लिए बात होगी, उसका कोई रास्ता कब होगा? अभी उसके लिए तो एक मीरा की नीति भी बनी। ये सरकार तार खजूर छीन ले रॉयल्टी देकर, मीरा की नीति भी बनी, मीरा निकाल के और उससे खजूर बना